अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। और जनाब, ये कोई घूमने फिरने का जो व्लॉग है ये काफ़ी अरसे बाद आया। मैं बड़ा मिस कर रही थी इस चीज़ को कि आपके साथ कोई आउटिंग शेयर करूँ। जाते तो रहते हैं बाहर, लेकिन बस बीच में व्लॉगिंग मैं स्किप कर देती हूँ, कभी नहीं व्लॉग बन पाता। और बीच में मैंने फ़ूड सीरीज़ ज़्यादा कुकिंग वाली वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी। लेकिन अब जैसे गर्मी बहुत पीक पे है और आईफ़ोन बिल्कुल साथ नहीं देता कुकिंग करते, रिकॉर्डिंग करते, उसका टेम्परेचर बिल्कुल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से मैं वो शूट नहीं कर रही। लेकिन ये मेरे पास काफ़ी पुराना, मेरे पास ये कुछ क्लिप्स पड़े थे। ये ईद से पहले के क्लिप्स हैं, जब मैं शॉपिंग के लिए ईद की गई थी। और इसमें रेसिपी भी आएगी, मतलब 2-3 वीडियोज़ इकट्ठी करके मैंने आज एक में बना के इसका कस्टर्ड बना दिया है कि भई इसी में सारा कुछ देख लो, कवर कर लो पूरे 2-4 दिनों का, हफ्तों का, बल्कि 10 दिन बाद ही व्लॉग अपलोड हो रहा है। जो कुछ भी मैंने किया अपने रूटीन में सब कुछ एक साथ ही दिखा दूँ। तो ये जनाब, हम लिबर्टी आए थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि ईद बहुत करीब थी। अब तो बकरा ईद भी गुजर गई, सारा कुछ हो गया, गोश्त भी लोगों के ख़त्म हो गए और मेरा व्लॉग भी आ गया माजरत के साथ। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगी डेली डेली। कुछ आप लोग भी आइडियाज़ दिया करें किस तरह का कंटेंट देखना आप पसंद करेंगे। जनाब, शॉपिंग हमने कर ली थी और उसके बाद डायरेक्ट हम आ गए अपना फेवरेट पॉइंट पे। इधर से हमने इनका पिज़्ज़ा खाया और बहुत ही मज़े का उम्दा किस्म का ये पिज़्ज़ा था। पिज़्ज़ा खाने के बाद हम घर की तरफ चले गए और उसके बाद घर गए, शॉपिंग वगैरह सबको दिखाई, आउटिंग की। काफ़ी दिनों बाद जब भी आप निकल जाते हो तो बड़ा मज़ा आता है। और यार प्लीज़ कोई देखे ये ना कि ये बीबी जब भी बाहर जाती है यही रेड सूट पहनती है। एक्चुअली में ये बड़ा कंफर्टेबल है, फिर मुझे ये होता है क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मैं हल्का फुल्का पहनना पसंद करती हूँ। उसके बाद जनाब, आपको तो पता है अब हम सेपरेट हो चुके हैं। अब खुद ही ग्रॉसरी, खुद ही मीट लाओ, खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। तो सीधा हम गए लिबर्टी के बाद ग्रॉसरी करने। ग्रॉसरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और ये व्लॉग यहाँ पर हुआ ख़त्म। अब मैंने आज आपके साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करनी है, जो है चिकन स्टेक विद राइस, जो कि बिल्कुल मेरी ख़राब हो गई थी। लेकिन जो गलती मैंने की, मैंने वीडियो इसीलिए अपलोड की ताकि जो मेरी तरफ से ये वीडियो देखे और वो ये गलती करके अपना बेइज्जती वगैरह फैमिली में मत करवाए, तारीफ़ें ही करवाएं। क्योंकि मैं आपको हमेशा वो वीडियो दिखाती हूँ जो इजी हो बनाने में भी और सबके पास वो रेसिपी उस तरह का तरीका भी मौजूद हो। ये थाई पीस आपने मीट वाली शॉप पे ही करवा लेना है चिकन स्टेक के। बेसिक स्पाइसेस आपने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, रोस्ट मसाला अगर है, ऑप्शनल है टोटली, टिक्का मसाला, जो भी जितना भी आपको स्पाइसेस ज़्यादा चाहिए डालें, एक लेमन डालें। और उसके बाद ये सोया सॉस, चिली सॉस, ऑयस्टर सॉस, जो भी सॉस आपके पास अवेलेबल है वो डालें। अच्छे से मैरिनेट करके 1-2 घंटे के लिए इसको लीव कर दें, ठीक है। जितनी देर ये रहेगा फ्रीज़र में चिकन हमारा, मसाले उतने ही अंदर अच्छे से इसके जज्ब होंगे। दूसरी तरफ अब हम राइस की तैयारी करेंगे। राइस हमने नॉर्मल वही राइस जो मेथड से आप घर में बनाते हैं उसी तरह बनाने, लेकिन थोड़ा सा उसमें फूड कलर ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि वो ब्राउन सा, एक मस्टर्ड सा राइस का कलर रहे, ताकि चिकन के साथ खाने में मज़ा आए। और सेकेंडली आपने थोड़े स्पाइसी बनाने हैं, क्योंकि बिल्कुल ही स्टेक के साथ आप खाओगे, राइस बिल्कुल प्लेन होंगे, उसमें कोई चीज़ नहीं होगी। इसलिए उसके स्पाइसेस आप जितने ज़्यादा रखोगे आपको उतना ही मज़ा आएगा। 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, उनको मैंने काट के कढ़ाई में डाल दिया है। साफ़ सुथरी सी कढ़ाई लेनी है, प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। मेरी कढ़ाई काफ़ी ख़राब हो गई है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। इसी में मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया, बना तो ये ख़राब हो चुकी है। इंशाल्लाह मैंने न्यू सारा ये लेनी है, पैन वगैरह कढ़ाई है, तो वो फिर आपको साफ़ सुथरे से वीडियोस उसके साथ भी मिलेंगी। और यार इतनी गर्मी पड़ रही है, कसम से वॉइस ओवर करते मैंने एसी फ़ैन दोनों बंद किए ताकि बिल्कुल खामोशी बैकग्राउंड में हो, आवाज़ आप तक क्लियर पहुँचे। और पसीना टिप 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 हो रहा है मेरे पे। ये कुकिंग वीडियो भी जो व्लॉग था ना, ये मैंने ईद से पहले रिकॉर्ड किया था ताकि आपको आइडियाज़ मिल जाए और आप मटन से, बीफ से, जो भी स्टेक बनाना चाहेंगे आप घर में ट्राई करें। लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ही आलसी हूँ। थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ हमने प्याज अच्छे से ब्राउन कर लेने हैं। उसके बाद हमने इसमें अपने बेसिक वही स्पाइसेस ऐड करने हैं, एक टमाटर डालना है। फिर चावलों को 1 घंटा मैंने ऑलरेडी भिगो के रखा था, क्योंकि जितनी जल्दी आप भिगो के रख लेते हैं ना चावल, उतनी जल्दी कुक हो जाते हैं। आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना पड़ता किचन में, फ़ौरन काम। और इस दिन इतना कोई हैसल डे हो गया था ना मेरा, मतलब मैंने इसके साथ वाइट सॉस भी रेडी की, मैंने स्टेक बनाया, मैंने उसके साथ फ्राइज़ बनाए, राइस बनाए और साथ थोड़ी सी वेजिस को सॉटे किया।
इतना ये लंबा प्रोसेस था ना कि यकीन करें मेरी तो तौबा होगी है कि मैं ये दोबारा घर में ट्राई करूं। 6 o'clock से लेके 9 o'clock मुझे किचन में खड़े हो गए, जिसमें मैंने एक सेकंड के लिए ना रूम में गई ना मैं बैठी, मुसलसल 4 घंटे कुकिंग की। और मेरी जो हालत टाइट हुई थी वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। इसलिए ये रेसिपी तो नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल ट्राई नहीं करूँगी। हाँ, जो बहुत ज़्यादा किसी के पास कोई हेल्प है या बहुत खाने में स्पीड आपकी ज़्यादा है, ऑफ़ कोर्स वो बना सकते हैं, वो डेफ़िनेटली बनाएँ। लेकिन भई मेरी तो बस होगी, मैं तो बहुत थक गई थी क्योंकि गर्मी मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, मेरी तो बैंड बज जाती है। प्याज़ यहाँ हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका था। फिर उसमें हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिलीज़ डाल दी, अच्छे से उस पेस्ट को भुना, फ्राई किया। फिर सारे मसाले डाले जैसे कि लाल मिर्च हो गया, नमक हो गया, सूखा धनिया पाउडर हो गया, ज़ीरा हो गया, ये सारे स्पाइसेस ऐड किए। और फिर मैंने एक मीडियम साइज़ का मेरे पास टमाटर था वो ऐड किया। अब इसमें थोड़ा-सा हम पानी ऐड करके अच्छे से टमाटर का भी पेस्ट बना लेंगे ताकि अच्छे से सारी चीज़ें गल जाएँ। और बीच में मैंने थोड़ा सा कैप्सिकम ऐड किए थे ताकि राइस बिल्कुल प्लेन थे, तो थोड़ा सा मैंने कहा ज़रा फ्लेवर आ जाएगा। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें आप डालें, आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर जिनको नहीं पसंद वो बिल्कुल भी ना डालें। और इसके साथ आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ, क्योंकि ये मैंने रेसिपी स्पेशली अपने बड़े भाई और मियाँ जी के लिए बनाई थी, क्योंकि वो इस तरह के थोड़े इंग्लिश खाने शौक से खाते हैं। उनको सब्जियाँ दालों से वो भागते हैं। जिस दिन मैंने ये रेसिपी ट्राई की ना उसी दिन आगे भाई के फ्रेंड, ठीक है, वो सब आ गए। और इन्होंने क्या कहा, माशाल्लाह से कहा कि ये खाना ले आओ भाई, फ्रेंड भी खाएगा, हम सब नीचे बॉयज़ सारे नीचे खाएंगे। और यार मैंने जो मिस्टेक की थी ना वो मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ। मैंने ना चिकन को ज़्यादा देर पका लिया था, मुझे ये था ज़्यादा देर पकेगा बड़ा टेंडर सा बनेगा, वो टेंडर की बजाय पत्थर बन गया, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी सी नाक कट गई। लेकिन कोई बात नहीं, गलतियों से इंसान सीखता है। जितना आप खाना बनाने लगोगे, ट्राई करते रहोगे नई नई चीज़ें, आप उतने एक्सपर्ट होते जाते हो। मुझे ये था ज़्यादा देर कुक होगा ना तो बड़ा बेहतरीन टेंडर सॉफ्ट होगा, लेकिन वो बात ये, चिकन तो बहुत जल्दी कुक हो जाता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 3 मिनट्स इनफ है, बल्कि 2-2 मिनट दोनों साइड पे बहुत है। लेकिन जनाब मैंने क्या किया, मैंने तो कोई उसको आधा घंटा उसको कुक करती रही कि अच्छा से गल जे, कुक हो, टेंडर हो, स्मेल ना आए कच्चे चिकन की। बस भाई इसी चीज़ करते करते मैंने उसको इतना जला के चुन्नू चुन्नू सा चिकन, हालांकि थाई पीस बड़े साइज़ में बड़े थे, हाथ जितने थे, और वो ड्राई हो के पक पक के बिल्कुल ही श्रिंक हो गए, छोटू छोटू से हो गए। इस साइड पे मैं बना रही हूँ सॉस, और इधर मैंने पता नहीं, आई डोंट नो क्यों मैंने इतनी ज़्यादा स्पीड इसकी बढ़ा दी है। सॉस में आपने बटर चीज़ अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना बटर, आप दूध यूज़ करें, काली मिर्च, और थोड़ा सा अगर आपके पास गार्लिक पाउडर है तो वो, नहीं तो आप साबुत गार्लिक भी आप पीस के डाल सकते हैं। और अच्छे से इस पेस्ट को बनाएं और हल्की आंच पे बनाना है। आई डोंट नो वाई पेस्ट क्यों निकल रहा है, सॉस मैं बना रही थी, पेस्ट भी मैं क्यों बोल रही हूँ, वो साउंड में कुछ सुनने के लिए ये है। लेकिन यार यहाँ मेरा चिकन चेक करें यार, 3 दोस्त कितने इकट्ठे लग रहे हैं, मस्त लग रहे हैं ना यार। चिकन का फ्लेवर लाजवाब, सॉस लाजवाब, राइस लाजवाब। सिर्फ़ और सिर्फ चिकन थोड़ा सा मेरा सख्त हो चुका था, उधर राइस मेरे दम पे थे, जिसकी वजह से थोड़ा मसला बना, वरना बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त। इसी पॉइंट पे मैं उतार लेती ना तो कमाल हो जाना था। यहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं इसका साइज़ कितना छोटा हो गया, और कमाल रेसिपी बनी थी यार, अमेजिंग। नेक्स्ट टाइम लेकिन मैं ट्राई करूँगी। बस ये कि इसमें ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे सॉस बनाना है, वेजिटेबल्स को अलग आपने फ्राई करना है, राइस अलग बनाने हैं, फ्राइज़ भी मैंने बनाए थे वो कैप्चर करना मैं बिल्कुल भूल गई। और ये जनाब मेरा एक दिन मैं क्लीनिंग कर रही थी, अपनी वार्डरोब सेट कर रही थी, मेरी वार्डरोब पता नहीं क्यों इतनी जल्दी ख़राब हो जाती है, या पता नहीं मैं बड़े गलत तरीके से कपड़े निकालती हूँ, जिस दिन पहनने होते हैं वो मैं बाकी इधर उधर कर देती हूँ। आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आती मैं क्यों ऐसे करती हूँ। लाजमी मुझे बताइएगा अलमारी को कैसे सेट करते हैं। थोड़ा सा सेट करते करते वही हम औरतों का जो कीड़ा है, अच्छा चलो ये काम शुरू किया तो साथ ये भी कर लें, साथ ये भी कर लें। जो लॉन्ड्री से कपड़े हो गए थे वो भी मैंने सारा उसका टोकरा उठा के ले आई कि चलो ये भी साथ सेट कर दूँ। अब अलमारी सेट कर तो रही हूँ, उसको सेट करते करते साथ मियाँ की शुरू कर दी, उसके साथ मैंने साथ बिस्तरे रखना भी स्टार्ट कर दिए कि थोड़े से ब्लैंकेट थोड़े से एक्सचेंज करने थे, ऊपर नीचे करने थे, वो सारा करने लगी। मतलब एक काम शुरू करना है भाई, हमने तो 2 4 10 15 काम इकट्ठे कर ही लेने हैं, हमें तो सुकून ही नहीं आता। यहाँ मैंने सारे अपने कपड़ों को जो मेरे पहनने वाले थे डेली यूज़ में उनको तय करके रखा, क्योंकि मेरे पास हैंगर थोड़े से कम है, लाने वाले हैं जिसकी वजह से कम है, वैसे कम नहीं है। और बाकी जो हैंग करने वाले थे वो हैंग किए, आयरन बिल्कुल नहीं किए, क्योंकि आयरन करने में बहुत मुझे टाइम लगता है, और मेरी बचपन से आदत है
जिस दिन जाना है, जिस मौके पे जाना है, मैंने वो टाइम के टाइम ही कपड़े आयरन करने। मेरी ये बिल्कुल आदत नहीं, मेरी अम्मी की बहुत आदत है, उन्होंने अपने आयरन करके ऐसे टिप टॉप माशाल्लाह रखे होते हैं हर टाइम के लिए कि जब भी कभी भी कहीं जाना हो तो वो फ़ौरन निकालती हैं और पहनती हैं। लेकिन मेरी बहुत गलत आदत है, मैंने जब भी जाना है, कहीं भी रेडी होना है, फिर ही मैंने कपड़े इस्त्री करने हैं, वरना नहीं। मैंने जॉब 5 साल की, मैंने तब भी मेरी यही रूटीन थी, मैं सुबह उठ के कपड़े इस्त्री करती थी। मैंने कभी भी सोने से पहले या रात को तैयारी करके नहीं रखनी होती, सुबह ही फ़ैसला करना होता था, सुबह ही पहन के भाग भाग के फिर स्कूल जाना होता था। बस ऐसी मेरी वही गंदी आदत पड़ी हुई है जो अभी तक स्टिल है। यहाँ सारे कपड़े मैंने सेट किए और साथ ही मेरी भी ज़ुबान को नॉन स्टॉप ज़रा स्पीड लगी है। मैंने कहा ज़रा जल्दी जल्दी से वाइंड अप करें, काम ख़त्म करें। यहाँ मैं मुँह छुपाती हूँ, मैंने कहा नज़र ना लग जाती तो खूबसूरत हो माशाल्लाह। मैंने कहा आप लोग देखेंगे अभी नज़र लगाएंगे। इंशाल्लाह फेस रिवील भी किया जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको मेरा चैनल मोनेटाइज़ करवाना पड़ेगा, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। पता नहीं क्यों लोग देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। अल्लाह के बंदे सब्सक्राइब किया करें, लाजमी वीडियो को पसंद किया करें, रीपोस्ट किया करें, कमेंट्स किया करें। आपकी सपोर्ट बहुत बहुत चाहिए। आप वेले भी तो बैठ के देख रहे होते तो एक बटन क्लिक ही करना होता है यार, कर दिया करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपकी बहन कह रही है तो प्लीज़ कर दिया करें। और यहाँ मेरे सारे कपड़े मेरे तय शय हो गए थे, सेट वेट हो रहे थे। और अभी तक मेरी ये मेहंदी के बाद जो ये वाले हाथ होते हैं ना, बहुत बुरे लगते हैं, इतने वो रफ़ से हो जाते हैं ना। और कलर भी इतना डल सा हो गया, वैसा लगता है जैसे हाथ ही ब्लैक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अभी तक मेहंदी का कलर है। ये नहीं कि मैं काम शाम नहीं करती, मैं काम करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बचपन से लेके अभी तक मेरे मेहंदी का एक कलर बहुत अच्छा आता है और बहुत देर तक रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप कहेंगे हाँ भाई सास बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास तो वाकई बहुत अच्छी है। मेरी माँ ही है, बल्कि मेरी खाला है तो मेरी वो माँ ही है। सासों वाला तो मेरा हिसाब किताब है नहीं। तो अगर तो ये बात सच है ना, तो फिर मेरे पे ये बात बिल्कुल बैठती है कि मेरी सास अच्छी है, मेरे पे मेहंदी का रंग भी अच्छा आता है। बाकी जिसकी साथ जो एक्सपीरियंस रहा है वो अपना बता सकता है। यहाँ भी मैंने कहा सोचा मुँह छुपा के ही काम कर लूँ भाई, फेस रिवील नहीं करेंगे अभी हम। अक्सर कमेंट्स मुझे आते हैं फेस रिवील, और ख़ास तौर पे वही लोग करते हैं जो आपको जानते होते हैं, जानबूझ के आपको ना टॉर्चर करते हैं। और आज ये वाला व्लॉग मेरा इतना लंबा था कि मैंने अभी तक मतलब जितनी भी मेरी जर्नी होगी है यूट्यूब पे, 1 साल अल्हम्दुलिल्लाह होने वाला है, मैंने इतना लंबा व्लॉग अपलोड नहीं किया। लेकिन फिर भी मैंने इसको कट कर कर के फास्ट थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ा के 2x पे करके फिर भी मैं 15 मिनट पे ले आई हूँ। लेकिन 15 मिनट भी नॉन स्टॉप बोलना यार वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। मेरे से तो नहीं बोला जाता, हालांकि हम औरतों को बस टॉपिक चाहिए, लेकिन बात यह आगे से कोई जवाब भी मिले तो फिर ही बंदा बोलता है। यहाँ देखें मैंने अपने कपड़ों के कैसे तय लगा के रख दिए हैं। अब इसको हम अलमारी में करेंगे सेट। और यहाँ ज़ैनब भी मेरे पास थी, वो भी मुझे तंग कर रही थी, वो बड़ा खुश हो रही थी, इतनी एक्साइटेड हो रही थी। पुप्पो वीडियो बना रही है, पुप्पो वीडियो बना रही है, उसको पता है मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। वो इतना खुश हो रही थी, वो खुद वो ट्राईपोड को पकड़ रही थी कि पुप्पो मैं आपकी हेल्प करती हूँ। मैंने कहा बहन रहने दें, एवं अपना मुँह ले आओगी या मेरा मुँह ले आओगी, एवं फिर डांट पड़वाती फिरोगी। खैर मैंने फिर सोचा, ये देखे नीचे सारे जूतों का भी ढेर। ओ माय गॉड, पता नहीं क्यों मेरी शादी जब हुई थी मेरी मत बजी थी, मैंने हील सारी इकट्ठी करके ना अब ऐसे से जा के रखी हूँ, ना पहनती हूँ ना पहनी जाती हैं। ओफ, पता नहीं क्यों मैंने इतनी हील्स पहनी। प्लीज़ लड़कियों जिनकी भी शादियाँ होने वाली, हील्स बिल्कुल ना लीजिएगा। बस बेसिक जो 1-2 कलर होता है ना, जो हर सूट के साथ चल जाता है, वही 2 कलर्स में आप हील्स लें, अदरवाइज़ लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही वेस्ट नीचे मेरे कोई 8-10 जूते हैं जो हील्स वाले ही हैं और ऐसे ही फजूल में पड़े हुए हैं। और यहाँ गर्मी से मेरी भी बैंड बज चुकी है। जब कब मेरा व्लॉग ख़त्म हो, कब मेरा वॉइस ओवर पूरा हो। यहाँ बस मैंने सफाई की और यार बस इतनी कभी कभी आपकी लाइफ इतनी टॉक्सिक हो जाती है ना कि आपका दिल करता है बस फिर दफ़ा हो जाए, सब दफ़ा हो जाए। क्योंकि आप जिन लोगों से एक्सपेक्टेशंस करते हैं ना, ये वैसे मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से मैं शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ खुदारा कोई किसी से एक्सपेक्टेशंस मत लगाया करें, कभी कोई पूरा नहीं करता। और ऐसे आपके अपने ही आपको ऐसा चीट करते हैं ना कि आपको पता जाता है, लग समझ जाती है कि यार व्हाट द हेल, मतलब क्या है यार ये। बस फिर ऐसा ही सीन होता है जैसा भी मेरी आपको आवाज़ से पता चल रहा है। ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करें, ख़ुद के लिए करें, ख़ुद को इंडिपेंडेंट करें, किसी पे डिपेंडेंट मत हों। कोई भी आपका अपना नहीं होता, कोई भी सगे रिश्ते आपके अपने नहीं रहते। बस जब शादियाँ हो जाती हैं ना, सब समझ ले बदल जाते हैं। और ये चीज़ें मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस की हैं। अब मैं क्लियर वर्ड्स में नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि गलत बात होती है। बस जिन्होंने दिल आज़ारियाँ की हैं, अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे। माफ़ करना चाहिए, माफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि हम खुद बहुत गुनाहगार हैं। लेकिन रियलिटी भी यही है कि आप किसी के साथ भी एक्सपेक्टेशंस मत लगाएं। कुछ भी पूरा नहीं होता आपकी लाइफ में, कोई कुछ नहीं आपके साथ कर सकता। हाँ, वो तब तक करेगा जब तक उसने आपसे फ़ायदा लेना है। और आई डोंट नो, हमेशा मेरे साथ बहुत सारा ऐसा
टाइम में चीज़ें हुई हैं जिसमें हर किसी ने मेरा बहुत फ़ायदा उठाया है। हालाँकि मैंने कभी किसी की बहुत कोशिश की है दिल आज़ारी ना करूँ, मुझे बड़ा डर लगता है मेरी वजह से किसी का दिल ना टूटे। क्योंकि वो जो चीज़ एक रह जाती है ना, आप उसके लिए वो फ़ील जो करते हो ना उस बंदे के लिए कि यार इसने मुझे उस मौके पे तकलीफ़ दी, अगर वो माफ़ ना करे, तो फिर बस आपका तो खाता क्लोज़ है। इसलिए मैं इस चीज़ से बहुत डरती हूँ। मुझे ये होता है बस पॉज़िटिव रहें, अच्छे रहें। लेकिन यार आपको वही मैं बात बताऊँगी, खुद के लिए सब कुछ करें, कोई कुछ नहीं करता। इवन आपका कोई बहुत क्लोज़ रिलेशन हो, अच्छे लोग भी मिलते होंगे डेफ़िनेटली लोगों को, लेकिन मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है वो मैं यही कहूँगी, किसी के साथ एक्सपेक्टेशंस मत लगाएँ, खुश रहें, अपनी लाइफ़ को खुद ही एन्जॉय करें। हमने खुद ही अपनी लाइफ़ को सेट करना है। कोई कुछ नहीं करता, जो करता है वो आर्ज़ी तौर पे अपने फ़ायदे के लिए ही करता है। जब उसका फ़ायदा आपसे ख़त्म है, उसने आपको मुँह भी नहीं लगाना भई, ये तो रियलिटी है। और बातों के साथ-साथ देख लें मेरी सफाई भी कंप्लीट हो चुकी है, वार्डरोब बिल्कुल टिप टॉप हो गई है, मेरी भी, मेरे मियाँ जी की भी। और दुआ किया करें हमारे लिए, अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतरीन सबब लगाए, बेहतरीन रास्ते निकाले। मिलेंगे न्यू व्लॉग में, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।